बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। नाम था गोपाल। गोपाल रोज अपने गांव के पास के जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था, पर उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ा घर न धन, लेकिन उसके पास एक सच्चा दिल था। एक दिन दोपहर को जब गोपाल अपनी बकरियों को हाँक रहा था, अचानक एक बकरी पहाड़ के दूसरी ओर भाग गई। गोपाल उसके पीछे गया और एक घने पेड़ों के बीच छिपी हुई पुरानी गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन गोपाल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे। गुफा के बीचों बीच एक पुराना मटका रखा था, मिट्टी का, लेकिन उस पर अजीब चमक थी। गोपाल ने मटका उठाया और जैसे ही उसने हाथ लगाया, मटके से एक नीली रोशनी निकली और एक जादुई आवाज गूंज उठी। गोपाल, तूने मुझे आजाद किया है। मैं इस जादुई मटके की आत्मा हूं। मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। गोपाल डर गया, लेकिन धीरे से बोला, हे देवता, मैं तो बस एक गरीब चरवाहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर फिर भी 3 वरदान तुझे मिलने ही चाहिए। गोपाल ने सोचा और बोला, मुझे इतना ही वरदान दो कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। मटका चमका और आवाज आई, तथास्तु। जब भी इस मटके में कुछ रखा जाएगा, वह दोगुना होकर बाहर निकलेगा। गोपाल खुशी से झूम उठा। उसने गुफा से मटका उठाया और गांव लौट आया। गोपाल ने मटके में अनाज डाला और देखते ही देखते मटका भर गया। उसने गांव के लोगों को खिलाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। किसी के घर में भूख नहीं रही। लोग गोपाल की इज्जत करने लगे, पर गोपाल नम्र बना रहा। वह रोज मटके की मदद से गरीबों की सेवा करता रहा। पर गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। नाम था भानु सिंह। उसे गोपाल की यह नई समृद्धि देखकर जलन हुई। एक दिन वह गोपाल के पास आया और बोला, गोपाल, सुना है तेरे पास कोई जादू है, मुझे भी दिखा वो मटका। गोपाल ने मना किया, भानु जी, यह मटका सबके भले के लिए है, लालच के लिए नहीं। पर भानु ने रात में चोरी से मटका उठा लिया। भानु सिंह ने सोचा, अब मैं सोना बनाऊंगा। उसने मटके में एक सोने का सिक्का डाला। मटका चमका और हजारों सिक्के निकलने लगे। भानु की आंखें चमक उठीं, पर अचानक मटका और तेज चमकने लगा और सिक्के उसके चारों ओर घूमने लगे। गुफा की वही आवाज गूंजी, ये मटका केवल नेक दिल वालों का है, लालच करने वाले इसका श्राप झेलते हैं। अचानक मटका गायब हो गया और भानु का सारा सोना रेत में बदल गया। भानु जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी गलती समझ ली। अगले दिन भानु गोपाल के पास आया, आंसू भरी आंखों से बोला, गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भानु भाई, गलती सबसे होती है, सच्चाई और भलाई ही सबसे बड़ा खजाना है। उसी समय आसमान से फिर से वही नीली रोशनी उतरी। आवाज आई, गोपाल, तूने अपने पहले वरदान का सही उपयोग किया। अब तेरा दूसरा वरदान, तेरे गांव में सदा खुशहाली और शांति रहेगी। तीसरा वरदान, तू जहां जाएगा वहां अच्छाई फैलाएगा। मटका आसमान की ओर उठ गया और रोशनी में गायब हो गया। गोपाल मुस्कुराया, अपने गांव लौट आया। उसके चेहरे पर संतोष था। अब वह रोज बकरियां चराता, बच्चों को सिखाता। लालच से नहीं, भलाई से ही सच्चा जादू पैदा होता है। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल, ईमानदार और एकजुट हो गया। और वह गुफा अब भी पहाड़ में है, पर उस मटके की रोशनी सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखती है। सच्चाई और भलाई में ही असली जादू छिपा है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।